पार्ट 3 चल रहा है। प्रथम पर मंगलाचरण करेंगे। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। 45 मिनट के लिए। तो पिछली क्लास में थर्सडे को जो कि हमने ली थी लास्ट, उसमें हमने देखा था जो सीता जी का जीव है प्रतीन्द्र बन गया, तो उनके वहां पर इंद्र कौन बना? मधु राजा। तो उनका जीवन चरित्र हमने देखा था, और फिर हमने साथ में देखा था लवण और अंकुश का जीवन चरित्र, राइट। और कृतांत वक्र सेनापति का वैराग्य होना, और राजा राम का भी जाकर सीता से संबोधन, है ना, कि तुम कैसे रहोगी और वो सब। तो ये सब कुछ देखने के बाद अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो लवण और अंकुश है उनका स्वयंवर, और साथ ही साथ लक्ष्मण के जो 8 पुत्र हैं, मेन जो 8 पटरानियों के 8 पुत्र हैं, उनका दीक्षा। ठीक है, इसका प्रकरण चलेगा। शुरू करते हैं। अतनंतर कांचन स्थान नामक नगर के राजा कांचन रथ की 2 पुत्रियां थी, जो सौंदर्य से के गर्व से गर्वित थी तथा जिनकी माता का नाम शतहृदा था। उन दोनों कन्याओं के स्वयंवर के लिए उनके पिता ने महावेगशाली पत्रवाहक दूत भेजकर समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं को बुलवाया। एक पत्र इस आशय का अयोध्या के राजा के पास भी भेजा गया कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है, अतः विचार कर कुमारों को भेजिए। तदनंतर जिन्हें कुतूहल उत्पन्न हुआ था, ऐसे राम और लक्ष्मण ने परम संपदा से युक्त अपने सब कुमार वहां भेजे। मतलब जितने भी थे सारे के सारे 200-250 सब वहां गए। तत्पश्चात परस्पर प्रेम से भरे हुए वे सब कुमार लवण और अंकुश को आगे कर कांचन स्थान की ओर चले। सैकड़ों विमानों में बैठे विद्याधरों के समूह से आवृत एवं लक्ष्मी से देव कुमारों के समान दिखने वाले वे सब राजकुमार आकाश मार्ग से जा रहे थे, जिनकी सेना उत्तरोत्तर बढ़ रही थी तथा जो दूर छूटी पृथ्वी को देखते जाते थे। ऐसे सब कुमार कांचन रथ के उत्तम नगर में पहुंचे। वहां देव सभा के समान सुशोभित सभा में नाना अलंकार से भूषित यथा योग्य स्थापित विद्याधरों और भूमि गोचरियों की दोनों श्रेणियां सुशोभित हो रही थी। समस्त वैभवों से सहित राजा नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए, नाना मतलब विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए उन श्रेणियों में उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह की नंदनवन में देव सुशोभित होते हैं। नंदनवन कहाँ पर है? ये सुमेरु पर्वत पर नॉर्मली देव वहां जाते हैं, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि जिस तरह से नंदनवन में देव सुशोभित होते हैं, ऐसे ही वहां पर उस राजा के यहाँ पर सारे विद्याधर राजकुमार और भूमि गोचरी राजकुमार सुशोभित हो रहे थे। वहां दूसरे दिन जिनका मंगलाचार किया गया था तथा जो उत्तम गुणों को धारण करने वाली थी, ऐसी दोनों कन्याएं ह्री और लक्ष्मी के समान अपने निवास स्थान से बाहर निकली। ये ह्री और लक्ष्मी क्या है? देवियों के नाम हैं। देवों की देवियां होती हैं, भवनवासी देवियों की, तो उनके नाम है यहाँ पर। स्वयंवर सभा में जो राजा आए थे, कंचुकी ने उन सबका देश, कुल, धन, चेष्टा तथा नाम की अपेक्षा दोनों कन्याओं के लिए वर्णन किया।
ये सब वानर, सिंह, शार्दूल, वृषभ तथा नाग आदि की पताकाओं से सहित विद्याधर बैठे हैं। है ना, वानर वंश तो अपन ने देख ही रखा है, और बाकी सारे भी ऐसे ही सिमिलर टू वानर वंश, वहां पर विद्याधर बैठे थे। हे उत्तम कन्याओं, इन्हें तुम क्रम क्रम से देखो। उन कन्याओं को देखकर जो लज्जा को प्राप्त हो रहे थे तथा जिनकी कांति फीकी पड़ गई थी, ऐसे राजकुमार उन कन्याओं के द्वारा देखे जाकर संशय की तराजू पर आरूढ़ हो रहे थे। जो राजकुमार उन कन्याओं के द्वारा देखे जाते थे, वे अपने आभूषणों को सजाते हुए करने योग्य क्रियाओं को भूल जाते थे तथा हम कहाँ बैठे हैं यह भूल चंचल हो उठते थे। है ना, तो नोटिस करने वाली चीज ये है कि पहले के समय में भी कन्याओं को इतनी फ्रीडम थी कि वो अपनी मर्जी से जिस पर उनका मन बैठ रहा है उससे स्वयंवर करेंगी। लेकिन आज के टाइम में जो प्रचलन चल पड़ा है कि नहीं, पहले कई महीनों पहले जानेंगे एक दूसरे को, है ना, मिलेंगे जुलेंगे, सब काम हो जाएंगे तब जाके हाँ भरेंगे, तो वो थोड़ा सा अजीब सा चलने लगा आजकल। मतलब इन्होंने भी सिर्फ देखते साथ ही जो पसंद आ गया या इन्होंने कोई जो शर्त रखी उसके हिसाब से जो फिट बैठा कर ली शादी। ऐसा नहीं कि अब हमें पहले इनके साथ रहना है या वो एक साल पहले पूरा इनके साथ कनेक्शन बैठेगा तो करेंगे, तो किसका है, किसका चल रहा है? नो इन जनरल स्वयंवर? आज के समय में नहीं, स्वयंवर किसका चल रहा ये है? ये दो बेटियां हैं राजा कांचनपुर के राजा की, तो ओके। लवण और कुश वहां गए हैं अच्छा, हाँ हाँ, अपने याद बाकी है। भाइयों के साथ। हाँ ठीक, थैंक यू। सौंदर्य रूपी गर्व के ज्वर से आकुल यह कन्या हम लोगों में से किसे वरेगी, इस चिंता को प्राप्त हुए राजकुमार चंचल चित हो रहे थे। वे उन कन्याओं को देखकर विचार करने लगते थे कि क्या देव और दानवों के दोनों जगत को जीतकर कामदेव के द्वारा ग्रहण की हुई लोगों के उन्माद के कारणभूत ये दो पताकाएं ही हैं। मतलब कि वो बहुत शार्प जैसे होता है ना, पताकाओं जैसे वो दिखाई दे रही थी। अतनंतर वे दोनों कुमारियां लवण अंकुश को देख काम और बाण से विद्ध हो निश्चल खड़ी हो गईं। उन दोनों कन्याओं में मंदाकिनी नाम की जो बड़ी कन्या थी, उसने अनुराग पूर्ण महादृष्टि से अनंग लवण को ग्रहण किया, और चंद्रमुखी तथा सुंदर भाग्य से युक्त चंद्रभाग्या नाम की दूसरी उत्तम कन्या ने अपने योग्य मदनांकुश को ग्रहण किया। तदनंतर उन सेना में जय ध्वनि से उत्कृष्ट सिंहनाद से सहित हल 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 का तीव्र शब्द उठा। ऐसा जान पड़ता था तीव्र लज्जा से भरे हुए लोगों के मन सब और उड़े जा रहे थे, उनसे मानो आकाश अथवा दिशाएं ही फटी जा रही थी। उस कोलाहल के बीच बीच समझदार मनुष्य कह रहे थे कि अहो, हम लोगों ने यह योग्य उत्कृष्ट संबंध देख लिया जो इन कन्याओं ने राम के इन पुत्रों को ग्रहण किया है। मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी गंभीर तथा संसार प्रसिद्ध लवण समुद्र के पास गई है। सो इस लवण अर्थात अनंग लवण के पास जाती हुई इस मंदाकिनी नामक कन्या ने भी कुछ अपूर्व अयोग्य काम नहीं किया है। और सर्व जगत की कांति को जीतने के लिए उद्यत इस चंद्र भाग्या ने जो मदनांकुश को ग्रहण किया है, सो अत्यंत योग्य कार्य किया है। इस प्रकार उस सभा में सज्जनों की उत्तम वाणी सर्वत्र फैल रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम संबंध से सज्जनों का चित्त आनंद को प्राप्त होता ही है। लक्ष्मण की विशल्या आदि 8 महादेवियों के जो 8 वीर कुमार सुंदर चित्त के धारक 8 वसुओं के समान, वसुओं के समान मतलब नारायण के समान, क्योंकि वो नारायण के पुत्र थे, तो 8 वसुओं के समान सर्वत्र प्रसिद्ध थे। वे प्रीति से भरे हुए अपने 250 भाइयों से इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के मध्य में स्थित ग्रह ही हो। वहां उन 8 के सिवाय बलवान तथा उत्कट चेष्टा के धारक जो लक्ष्मण के अन्य पुत्र थे, वे क्रोधवश लवण और अंकुश की ओर झपटने के लिए तत्पर हो गए। 8 ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बाकी के पुत्र थे उन्हें गुस्सा आ गया कि लवण और अंकुश को ही क्यों चुना। परंतु उन सुंदर कन्याओं को लक्ष्य कर उद्दत चेष्टा दिखाने वाले भाइयों की उन सेना को पूर्वोक्त 8 प्रमुख वीरों ने उस प्रकार शांत कर दिया जिस प्रकार की मंत्र चपल सर्पों के समूह को शांत कर देते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 8 मेन थे, राइट, जो पटरानियां 8 मेन पटरानियां थी लक्ष्मण जी की,
उनके 8 पुत्र ने उन 250 जो पुत्र जो गुस्सा हो रहे थे कि हम हमारे आने का यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ? हम क्यों आए? बेकार ही आए। इन्होंने तो लवण अंकुश को चुन लिया। है ना? तो उन्होंने कैसे उनको शांत किया? जिस प्रकार की मंत्र चंचल सर्पों के समूह को शांत कर देते हैं। तो मंत्र का जो अपने शास्त्रों में बहुत ज़्यादा मान्यता है कि मंत्र से काफ़ी कार्य होते हैं, है ना? मंत्र से सर्पों के समूह को भी शांत किया जा सकता है ना? तो वैसा बता रहे हैं कि जिस तरह से मंत्र से सर्प शांत हो जाते हैं, ऐसे ही उन 8 पुत्रों ने बाकी के 250 पुत्रों को शांत कर दिया। उन 8 भाइयों ने अन्य भाइयों को समझाते हुए कहा कि भाइयों, तुम सब उन दोनों भाइयों के साथ शांति को प्राप्त हो। हे भद्रजनों, अब इन दोनों कन्याओं से क्या कार्य किया जाना है? स्त्रियां स्वभाव से ही कुटिल हैं, फिर जिनका चित्त दूसरे पुरुष में लग रहा है, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए ऐसा कौन सा उत्तम हृदय का धारक है जो उनके लिए विकार को प्राप्त हो। भले इन कन्याओं ने देवियों को जीत लिया है, फिर भी इनसे हम लोगों को क्या प्रयोजन है। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इनकी ओर से मन को लौटाओ। इस तरह उन 8 कुमारों के वचनों से भाइयों का वह समूह उस तरह वशीभूत हो गया जिस प्रकार की लगामों से घोड़ों का समूह वशीभूत हो जाता है। जिस स्थान में उन उत्तम कन्याओं के द्वारा सीता के पुत्र वरे गए थे, वहां बाजों का तुमुल शब्द होने लगा। बहुत दूर तक दिगंत को व्याप्त करने वाली बांसुरी, कहला, शंख, भंबा, भेरी तथा झरझर आदि बाजे मन और कानों को हरण करने वाले मनोहर शब्द करने लगे। जिस प्रकार इंद्र की विभूति देख क्षुद्र रिद्धि के धारक देव शोभ को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर की विभूति देख लक्ष्मण के पुत्र शोभ को प्राप्त हो गए। मतलब कि इंद्र की जो वैभव है उसको देखकर जो नीची जाति के क्षुद्र, मतलब छोटी रिद्धि के धारक, क्षुद्र रिद्धि के धारक देव मतलब सैड हो जाते हैं, शोक। ऐसे ही स्वयंवर की विभूति को देखकर बाकी जो पुत्र थे वो शोभ को प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, हम नारायण के पुत्र हैं, दीप्ति और कांति से युक्त हैं, नव यौवन से संपन्न हैं, उत्तम सहायकों से युक्त हैं तथा बल से प्रचंड हैं। हम लोग किस गुण में हीन हैं कि जिससे हम लोगों में से किसी एक को भी इन कन्याओं ने नहीं वरा, किंतु उसके विपरीत हम सबको छोड़ जानकी के पुत्रों को वरा। अथवा इसमें आश्चर्य ही क्या है। जगत की ऐसी ही विचित्र चेष्टा है। कर्मों की विचित्रता के योग से यह चराचर विश्व विचित्र ही जान पड़ता है। जिसे जहां जिस प्रकार जिस कारण से जो वस्तु पहले ही प्राप्त करने योग्य होती है, उसे वहां उसी प्रकार उसी कारण से वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है, जिसको जब जब जो प्राप्त होना है ना, समय बोलते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, है ना। वैसा ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसको जो मिलना था उसको वैसा वैसा वहां पर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार जब लक्ष्मण के पुत्र शोक करने लगे, तब जिसका आश्चर्य नष्ट हो रहा था, ऐसे रूपवती के पुत्र ने हंसकर कहा, अरे भले पुरुषों, स्त्री मात्र के लिए इस तरह क्यों शोक कर रहे हो? तुम लोगों की इस चेष्टा से परम हास्य उत्पन्न होता है, अर्थात अधिक हंसी आ रही है। हमें इन कन्याओं से क्या प्रयोजन? हमें तो मुक्ति की दूती स्वरूप जिनेन्द्र भगवान की कांति की प्राप्ति हो चुकी है, अर्थात हमारे मन में जिनेन्द्र मुद्रा का स्वरूप झूल रहा है। मतलब उन्हें वहीं की वहीं वैराग्य हो गया। फिर क्यों मूर्खों के समान तुम व्यर्थ ही बार बार इसी का शोक कर रहे हो? केले के स्तंभ के समान निहिसार तथा आत्मा को नष्ट करने वाले कामों से वशीभूत हो तुम लोग शोक और हास्य करने की योग्य नहीं हो। सब प्राणी कर्म के वश में पड़े हुए हैं, इसलिए वह काम क्यों नहीं करते कि जिससे वह कर्म नष्ट हो जाता है। इस संसार रूपी सघन वन में भूले हुए प्राणी ऐसे दुख को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उस संसार वन को नष्ट करो। अब एक दूसरे को वो 8 भाई जो हैं संबोधन दे रहे हैं, उनके अपने आपस के वैराग्य को बढ़ाने के लिए। हे भाइयों, यह कर्म भूमि है, परंतु पिता के प्रसाद से मोह आक्रांत बुद्धि होकर हम लोग इसे स्वर्ग जैसा समझ रहे हैं। पहले बाल्यावस्था में पिता की गोद में स्थित रहने वाले मैंने किसी के द्वारा पुस्तक में बांची गई एक बहुत ही सुंदर वस्तु सुनी थी कि सब भवों में मनुष्य भव दुर्लभ भव है। उसे पाकर जो अपना हित नहीं करता वह वंचित रहता है, अर्थात ठगाया जाता है।
यह जीव पात्र दान से ऐश्वर्य को, तप से स्वर्ग को, ज्ञान से मोक्ष को और पाप से दुखदायी गति को प्राप्त होता है। क्या क्या बताया? तो ये जो पुत्र है वो बता रहा है कि उसने बचपन में ऐसा ऐसा सुना था, तो हमें वैसा उसको आज टाइम आ गया, अब फॉलो करना चाहिए। कि पात्र दान से ऐश्वर्य को, अगर हम किसी अच्छे पात्र को दान देते हैं तो उसे क्या मिलता है? हमने जाना था पहले भी, भोग भूमि मिलती है ना। भोग भूमि में क्या है? वहां पर सिर्फ ऐश्वर्य है, लग्जरी है, राइट। तप से स्वर्ग मिलता है, ज्ञान से मोक्ष और पाप से दुखदायी गतियां मिलती हैं। पुनर्जन्म अवश्य होता है, यह जानकर भी यदि हम तप नहीं करते तो फिर से दुखों से भरी हुई दुर्गति प्राप्त करनी होगी, है ना। ये सब हम सब भी जानते हैं कि अभी जब आयु पूरी होगी तो हमारी आत्मा दूसरा जन्म ले लेगी या हम दूसरा जन्म ले लेंगे। इस प्रकार संसार सागर के मध्य दुख अनुभव रूपी भंवर से भयभीत रहने वाले वे वीर कुमार प्रतिबोध को प्राप्त हो गए और शीघ्र ही पिता के पास जाकर तथा प्रणाम कर विनय से खड़े हो हाथ जोड़ अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे कि हे पिताजी, हमारी प्रार्थना सुनिए। आप विघ्न करने की योग्य नहीं हैं। हम लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सो इसमें अनुकूलता को प्राप्त होजिए। इस संसार को बिजली के समान क्षण भंगुर तथा सार रहित देखकर हम लोगों को अत्यंत तीव्र भय उत्पन्न हो रहा है। हम लोग इस समय किसी तरह उस उत्तम बोधि को प्राप्त हुए हैं कि नौका स्वरूप जिस बोधि के द्वारा संसार सागर के उस पार पहुंचेंगे, है ना। कितना अ, विचित्र रहा होगा वो दृश्य जिसमें बच्चे मतलब पुत्र मांग रहे हैं पिता से और पिता कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। नारायण जो है वो अपनी संपत्ति को मरण समय भी छोड़ नहीं पाते। लक्ष्मण छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके पुत्र जो हैं उनको बोध मिल गया। जो आशी विष अर्थात सर्प के फन के समान भयंकर हैं, शंका अर्थात भय जिनके प्राण हैं, तथा जो परम दुख के कारण हैं, ऐसे भोगों को हम दूर से ही छोड़ना चाहते हैं। इस कर्माधीन जीव की रक्षा करने के लिए न माता सहायक है, न पिता सहायक है, न भाई सहायक है, न कुटुंबी जन सहायक है और न मित्र लोग सहायक हैं। तो यहाँ पर अशरण भावना की बात आ जाएगी कि कोई भी शरण नहीं है सिवाय पंच परमेष्ठी के। हे तात, हम लोगों पर आपका तथा माताओं का जो उपमा रहित परम वात्सल्य है उसे हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि संसारी प्राणियों के लिए यही बड़ा बंधन है, परंतु आपके स्नेह से होने वाला सुख क्या चिरकाल तक रह सकता है? मतलब कि भले ही आप हमें स्नेह करते हैं, लेकिन क्या यह स्नेह हमेशा रह सकता है? पिता है तो उनकी तो मरण पहले ही होएगा ना बच्चों से। भागने के बाद भी उसका विरह अवश्य प्राप्त करना होता है और ऐसा विरह कि जो करोत के समान भयंकर होता है। यह जीव भोगों में तृप्त हुए बिना ही कुमित्र की तरह इस शरीर को छोड़ देगा, तब क्या प्राप्त हुआ कहलाएगा, कहलाया। तदनंतर परम से स्नेह से विहल लक्ष्मण उन पुत्रों को मस्तक पर सूंघ कर तथा पुनः पुनः उनकी ओर देखकर बोले कि ये महल जो कि कैलाश के शिखर के समान है, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं, स्वर्ण के हजारों खंभों से सुशोभित हैं, जिनके फर्शों की भूमियां नाना प्रकार की हैं, जो सुंदर सुंदर छज्जों से सहित हैं, अच्छी तरह सेवन करने योग्य हैं, निर्मल हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार के उपकरणों से सहित हैं, मलयाचल जैसी सुगंधित वायु से जिनमें भ्रमर आकृष्ट होते रहते हैं, जहाँ स्नान आदि कार्यों से योग्य जुदी जुदी उज्ज्वल भूमियां हैं, जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान आभा वाले हैं, शुभ्र वर्ण हैं, जिनमें देवांगनाओं के समान स्त्रियों का आभास है, जो सब प्रकार के गुणों से सहित हैं, स्वर्ग के भवनों के समान हैं, वीणा वेणु मृदंग आदि के संगीत से मनोहर हैं और जिनेन्द्र भगवान के चरित्र संबंधी कथाओं से अत्यंत पवित्र हैं, सामने खड़े हैं। मतलब महलों की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि तुम इतने सुंदर जो महल हैं हमारे, सो हे बालको, इन महलों के सुख से रहकर अब तुम दीक्षा धारण कर वन और पहाड़ों के बीच कैसे रहोगे? हे पुत्रों, स्नेह आधीन मुझे तथा शोक संतप्त माता को छोड़कर जाना योग्य नहीं है, इसलिए ऐश्वर्य का सेवन करो। तदनंतर स्नेह के दूर करने में जिनके चित्त लग रहे थे, जो संसार से भयभीत थे, इंद्रियों से प्राप्त होने योग्य सुखों से एकांत रूप से विमुख थे, उदार वीरता के द्वारा दिए हुए आलंबन से जो सुशोभित थे तथा
तत्व विचार करने में जिनके चित्त लग रहे थे, ऐसे वे सब कुमार बुद्धि द्वारा क्षण भर विचार कर बोले। तत्व विचार क्या रहता है? तत्व तत्व होता है जीव तत्व, है ना? तत्व जीव तत्व भी और अजीव तत्व भी। तो यहाँ पर तत्व विचार करने में कि शरीर अलग और आत्मा अलग। आत्मा हो गई जीव, राइट, चेतन, और शरीर हो गया अचेतन, अजीव। तो उनका विचार करने में जिनके चित्त लग रहे थे, है ना, जिन्हें सब कुछ अब क्लियर दिख रहा था कि हम यहाँ पर क्यों रुके, ऐश्वर्य के लिए क्यों रुके, जब ये माता पिता सगे संबंधी कुछ रुकने वाला नहीं है, ये ऐश्वर्य भी छूट जाने वाले हैं, मृत्यु के समय तो सब कुछ छूटने ही वाला है ना। तो उनको जब सब कुछ ध्यान में आ रहा था, ऐसे वो कुमार बोले कि इस संसार में माता पिता तथा अन्य लोग अनंतों बार प्राप्त होकर चले गए। कितने लोग हमारे माता पिता बने, है ना। यथार्थ में स्नेह रूपी बंधन को प्राप्त हुए मनुष्यों के लिए यह घर एक बंदी गृह के समान है, जिसमें पाप का परम आरंभ होता है तथा जो नाना दुखों को बढ़ाने वाला है। ऐसे ग्रह रूपी पिंजड़े की मूर्ख मनुष्य ही सेवा करते हैं, बुद्धिमान नहीं, है ना। तो सोच अलग ही होती है, जिनको वैराग्य हो जाता है उनको परम वैराग्य होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। उनको वैभव और ये जो शरीर से संबंधित जितने भी ऐश्वर्य हैं वो नहीं रुचते, नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उन्हें आत्मा का सुख, आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा गोल बन जाता है। जिस तरह शारीरिक और मानसिक दुख हमें पुनः प्राप्त न हो, उस तरह ही दृढ़ निश्चय कर हम कार्य करना चाहते हैं। क्या हम आप क्या हम अपने आप के बैरी हैं? गृहस्थ यद्यपि यह सोचता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पाप नहीं है, फिर भी वह रखे हुए शुक्ल वस्त्र के समान मलिनता को प्राप्त हो ही जाता है। मतलब कि जब रखे हुए सफेद वस्त्र भी हो तो थोड़े दिन में उनपे कुछ धूल जम जाती है। तो जैसा गृहस्थ ये सोचता है कि मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ, लेकिन मलिनता अर्थात पाप उसके भी बंधता रहता है। यतश्च गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले मनुष्यों को उठ उठकर पाप में प्रीति होती है, इसलिए महात्मा पुरुषों ने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया है। आपने जो कहा है कि अच्छी तरह ऐश्वर्य का उपभोग करो, सो आप हमें ज्ञानवान होकर भी अंधकूप में फेंक रहे हैं, है ना। उस समय पेरेंट्स क्या बन जाते हैं? मीन हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने जिनको पाल पोस के बड़ा किया है, हमारा काम है कि बच्चों को एक कांटा भी ना कभी चुभे, है ना। तो वो कभी अपने मुंह से नहीं कह पाते कि हाँ तुम जाओ और तपस्या करो, है ना। जिस प्रकार प्यास से पानी पीते हुए हिरण को शिकार मार देता है, उसी प्रकार भोगों से अतृप्त मनुष्य को मृत्यु मार देती है। विषयों की प्राप्ति में आसक्त, परतंत्र, अज्ञानी तथा औषध से रहित यह संसार काम रूपी सांपों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। भावार्थ, जिस प्रकार सांपों के साथ खेलने वाले अज्ञानी एवं औषध रहित मनुष्य मरण को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आश्रव बंध और संवर निर्जरा के ज्ञान से रहित यह जीव इंद्रिय भोगों के साथ क्रीड़ा करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। इंद्रिय भोग के साथ क्रीड़ा करना मतलब इंद्रिय भोगों को भोगना, और अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? उसके आश्रव और बंध होगा, और उसके ज्ञान से रहित क्या हो जाएगी? उसकी फिर मृत्यु हो जाएगी। घर रूपी जलाशय में मग्न तथा विषय रूपी मांस में आसक्त ये मनुष्य रूपी मच्छ रोग रूपी वंशी के योग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य लोक के स्वामी लोकत्रय के द्वारा वंदित भगवान जिनेन्द्र ने जगत को अपने कर्म के अधीन कहा है। मतलब जगत जो है वो कर्म के अधीन है ना। सब कुछ जो हो रहा है वो कर्म के अधीन हो रहा है। अर्थात भगवान जिनेन्द्र ने बताया कि संसार के सब प्राणी स्वीकृत कर्मों के अधीन हैं। इसलिए हे तात, जिनका परिणाम अच्छा नहीं है, प्रियजनों का समागम जिनका प्रलोभन है, जो विद्वत जनों के द्वेष पात्र हैं तथा जो बिजली के समान चंचल हैं, ऐसे इन भोगों में पूरा पड़ना अर्थात इनकी आवश्यकता नहीं। मतलब जिनका परिणाम अच्छा नहीं है, मतलब भोगों में लगे रहना अच्छा परिणाम नहीं देगा आगे चल के, है ना। और प्रियजनों का समागम जिनका प्रलोभन है, यहाँ पर क्या है? भोग क्या है? प्रियजन भी भोग के समान है, एक तरह का लालच है। जो विद्वत जनों के द्वेष पात्र हैं, विद्वत जन मतलब विद्वान जन जिनमें ज्ञान है, वो ऐसे जो भोग हैं उनको द्वेष के साथ समान देखते हैं।
तथा जो बिजली के समान चंचल हैं, क्षण में गायब हो जाने वाले, ऐसे इन भोगों से पूरा पड़े, अर्थात इनकी आवश्यकता नहीं है। जबकि बंधुजनों के साथ विरह अवश्य भावी है। विरह अवश्य भावी मतलब छूटना, उनका साथ छूटना अवश्य ही है। तब इस अटपटे संसार में क्या प्रीति करना है। यह मेरा प्यारा है, ऐसी आस्था केवल व्यामोह के कारण उत्पन्न होती है। मतलब मूर्छा, व्यामोह होता है मूर्छा, मूर्छा के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जीव अकेला ही गमन आगमन के दुख को प्राप्त होता है। गमन आगमन इस जन्म मरण के दुख में, तो जब जन्मता है तब अकेला जन्मता है, मरता है तो अकेला मरता है, राइट। किसी को साथ लेके नहीं जन्मता और ना ही किसी को साथ लेके मरण होता है। तो क्या करें, यह मेरा प्यारा है, यह मेरा है, यह सब किस कारण से होता है, मूर्छा के कारण। उत्पन्न होते साथ ही उसको ये लगता है ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन है ना, पैदा होने के बाद, राइट। जब पैदा हुआ था तब तो अकेला ही हुआ था ना, बाद में नाम दिया ना, बाद में रिश्ते बनाए, और फिर जब मरण होता है तो भी अकेला ही जाता है। मिथ्या शास्त्र ही जिसमें खोटे द्वीप हैं, मोह रूपी कीचड़ से जो युक्त है, जो शोक संताप रूपी फेन से सहित है, जन्म रूपी भंवरों के समूह से व्याप्त है, व्याधि तथा मृत्यु रूपी तरंगों से युक्त है, मोह रूपी गहरे गर्तों से सहित है, क्रोध आदि कषाय रूपी क्रूर मगर और नाकों के समूह से लहरा रहा है, मिथ्या तर्क शास्त्र से उत्पन्न शब्दों से अत्यंत भयंकर है, मिथ्यात्व रूपी वायु के द्वारा कंपित है, दुर्गति रूपी खारे पानी से सहित है और अत्यंत दुस्सह तथा उत्कट वियोग रूपी बड़वानल से युक्त है। ऐसे भयंकर संसार सागर में हम लोग बहुत समय से खेदखीन हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैसा है ये संसार सागर, संसार सागर की बात बता रही है, बता रहे हैं कि ऐसे संसार में, संसार को सागर की एक कल्पना करी है, जैसे सागर में द्वीप होते हैं, तो यहाँ पर क्या द्वीप है, मिथ्या शास्त्र, ठीक है, और बुरे द्वीप हैं, खोटे द्वीप हैं, मोह रूपी कीचड़ है वहां पर, मोह रूपी अटैचमेंट रूपी कीचड़, शोक संताप रूपी फेन जो आते जाते रहते हैं, फेन होता है झाग, है ना, जन्म रूपी भंवरों के समूह से भंवर, जन्म रूपी भ्रमर, भ्रमर हो सकते हैं, जैसे वो जो गोल गोल बन जाते हैं सागर में, वैसा बनते और छूटते रहते हैं, तो जन्म रूपी भ्रमरों के समूह से व्याप्त, व्याधि तथा मृत्यु रूपी तरंगों से युक्त, तरंगे भी आती जाती रहती हैं, ऐसे ही व्याधि और मृत्यु भी आती जाती है, मोह रूपी गहरे गर्तों से सहित है, पहले मोह रूपी कीचड़, अब मोह रूपी गहरे गर्त, गहरे गर्त गड्ढे, है ना, जहां पर एक बार चले गए, जितना चले जाएंगे अंदर में तो उतना ही फंसते चले जाएंगे, क्रोध आदि कषाय रूपी क्रूर मकर, मकर और नाग क्या होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल, है ना, तो वो क्या है, ऐसे जीव क्या है, क्रोध आदि कषाय, उनका समूह लहरा रहा है, मिथ्या तर्क शास्त्र से उत्पन्न शब्दों के अत्यंत भयंकर हैं, और आवाजें कैसी हो रही हैं, मिथ्या तर्क शास्त्र से जैसे उत्पन्न हो ऐसी आवाजें वहां पर हो रही हैं, मिथ्यात्व रूपी वायु के द्वारा कंपित है, वायु जो चल रही है वो मिथ्यात्व की वायु चल रही है, सही बताने वाला बहुत कम लोग हैं, है ना, दुर्गति रूपी खारे पानी से सहित है, पानी कैसा है वहां पे, उसमें रहेंगे तो दुर्गति ही होने वाली है, और अत्यंत दुस्सह तथा उत्कट वियोग रूपी बड़वानल, मतलब जिस अग्नि से, जैसे अग्नि लग जाए तो वियोग हो जाता है, ऐसी ही वहां पर बड़वानल होती है, दावानल होती है जंगल की आग, बड़वानल होती है समुद्र की आग, समुद्र में भी आग लग सकती है, तो उसकी बता रहे हैं कि वियोग रूपी बड़वानल से युक्त है ऐसे भयंकर संसार सागर, ठीक है। एक बार पहले एक वर्ड यूज किया था संवेग, है ना, संवेग का भी यही मतलब है, जो संसार से भय होने लगे, तो जिसको संसार से भय होता है उसको संसार के अंदर ऐसी ही चीजें दिखाई देने लगती हैं कि ये संसार में पार नहीं है, मुझे संसार में नहीं रहना है, यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है, तो वो संवेग, ठीक है। ये सम्यक दृष्टि का भी लक्षण में आता है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ठीक है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो हमेशा संसार से भयभीत रहता है, इसलिए उसको एक सम्यक दृष्टि का पहचान बनाई है, गुण बताया है।
तो वो क्या कह रहे हैं, हम लोग बहुत समय से खेदखीन हो रहे हैं। नाना योनियों में परिभ्रमण करने के बाद हम बड़ी कठिनाई से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अब वह काम करना चाहते हैं जिससे पुनः इस संसार सागर में न डूबे। तदनंतर परिजन के लोगों से घिरे हुए माता पिता से पूछकर वे आठों वीर कुमार क्रम क्रम से घर रूपी कारागृह से बाहर निकले, दीक्षा के लिए बाहर निकल गए। संसार स्वरूप को जानने वाले घर से निकलते हुए उन वीरों की उस प्रकार के विशाल साम्राज्य में ठीक उस तरह ही अनादर बुद्धि हो रही थी जिस प्रकार की जीर्ण तीर्ण में होती है। जीर्ण तीर्ण मतलब घास फूस, है ना। घास फूस जैसे हम लोग कैसे छोड़ देते हैं, राइट, पैर रख के निकल जाते हैं उनपे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा ही वो कैसे निकल गए उन विशाल साम्राज्य को, जिसका भी हमने सुंदर वर्णन सुना था कि कैसा है उनका राज्य। तो उसको, उस विशाल साम्राज्य के प्रति उनकी अनादर बुद्धि, मतलब उसमें अब कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था, जैसे कि घास फूस में नहीं रहता। तदनंतर उन्होंने महेंद्रोदय नामा उद्यान में जाकर संवेग पूर्वक महाबल मुनि के समीप निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। संवेग वर्ड आ गए ना यहाँ पर भी। संवेग है संसार से भयभीत हुए, मतलब वैराग्य पूर्ण। सो सब प्रकार के आरंभ से रहित थे, जो सब प्रकार के आरंभ से रहित थे, दिगंबर थे, क्षमा युक्त थे, दमनशील थे, सब झंझटों से मुक्त थे, निरपेक्ष थे और ध्यान में तत्पर थे। ऐसे वे परम योगी निरंतर विहार करते रहते थे। अगर हमारे पास भी यहाँ पर कोई ऐसे योगी साधु पॉसिबल हो पाता ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि अपने में से भी किसी ना किसी को ऐसा संवेग वैराग्य जरूर हो चुका होता अभी तक। सिर्फ अपने पास समागम नहीं है, इसलिए हम लोग इतने स्ट्रांगली उस चीज को नहीं फील कर पाते। समीचीन तप के द्वारा पाप को नष्ट कर और अध्यात्म योग के द्वारा पुण्य को रोककर, समीचीन तप मतलब सही, समीचीन मतलब सही, सही जो होता है ना, राइट, तप के द्वारा, क्योंकि तप समीचीन से ऑपोजिट भी हो सकता है। तापसी लोग जो करते हैं वो तप तो है, लेकिन वो समीचीन तप नहीं है, है ना, बिना जाने कर रहे हैं, उसमें इंद्रिय सुख के लिए वो तप करते हैं। और यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं, आत्मा के सुख के लिए। तो समीचीन तप के द्वारा पाप को नष्ट कर। हाँ अंकिता, क्वेश्चन है। और आध्यात्म योग के द्वारा पुण्य को रोक कर, मतलब कि इतना जबरदस्त उन्होंने योग कर लिया कि अब पुण्य भी रोक लिया। जिन्होंने संसार का समस्त प्रपंच नष्ट कर दिया, ऐसे वे आठों मुनि अनंत सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जब तक तप करते हैं तब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बंधता है, लेकिन उन्होंने आगे चल के क्या किया, उस पुण्य को भी रोक दिया और फिर क्या कर लिया, निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। क्योंकि पुण्य क्या है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, राइट। और सिद्ध पद कैसे प्राप्त होता है, जब सब प्रकार के कर्मों का नाश हो जाए, राइट। तो कोई भी कर्म अटैच ना हो। तो ये नहीं कि हम पुण्य में इंटरेस्ट दिखाए रहे और सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सब आठों कर्मों को अपने को छोड़ना है। समस्त प्रपंच नष्ट कर दिया, ऐसे वे आठों मुनि अनंत सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य विनीत हो भक्ति पूर्वक इन 8 कुमारों के मंगलमय चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, सूर्य के समान कांति को धारण करने वाले उन मनुष्य का सब पाप नष्ट हो जाता है तथा उत्तम चंद्रमा का उदय होता है। इस प्रकार 8 कुमारों की दीक्षा का वर्णन करने वाला 110वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? ये सारे पुत्र लक्ष्मण के थे, है ना? हाँ 8 पुत्र आठों, और भी अच्छा। थे, लेकिन ये जो 8 पटरानियों के पुत्र थे ना मेन, वो उनकी हम्म, बात कर रहे बहुत अच्छा। हैं। तो ये भवनवासी देवियों जो होती है, तो ये रीत ध्रुति कृति ये भवनवासी देवियों की लाइक देवियां है। हाँ जी, हाँ जी, ओके भवनवासी। ओके ओके ओके, थैंक यू। इसमें अभी चारू जी हमने एक पढ़ा कि जो लिखा है वही मिलेगा, राइट। तो जो लिखा है तो फिर हम कर्म ही क्यों करेंगे, जब हमें, अगर हमें ऐसा पता, जब हमें
मतलब हमारे जो लिखा है हमें वही मिलेगा, तो फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा भी नहीं ना। तो मतलब जो हमारा लिखा है और जो कर्म हम कर रहे हैं, तो पैरेलल दोनों चीजें चलती हैं, राइट? दोनों चलती हैं एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है, देखो कुछ कर्म ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, राइट, कि तुम्हें इसका फल भोगना ही पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, राइट। लेकिन हमने जब कर्म अवस्थाएं पढ़ी थी तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें रहती हैं। हम उन कर्मों के प्रभाव को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो किसी को नहीं मालूम कि कर्म में क्या लिखा है, राइट। हम उसके भरोसे बैठकर भी तो नहीं रह सकते ना। हो सकता है हम इतना पुरुषार्थ करेंगे ये भी लिखा हो, है ना। तो इसलिए अपने को पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थहीनता नहीं दिखानी इसमें। नहीं तो या फिर हम ऐसा करें कि हम कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, सारे पापों का त्याग, ठीक है ना। और वो करके फिर जो करते हैं हम, लेट्स से हम हमेशा बस सामायिक में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, व्रत उपवास में लगे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम छोड़ सकते हैं कि फिर अब जो होगा देखी जाएगी, फिर कोई तकलीफ आएगी देखी जाएगी। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं मानेंगे और कर्म को सिर्फ जो होगा वैसा वैसा ही होना है, मुझे क्या करना है, ऐसा मान के तो कुछ भी करें, स्वच्छंद नहीं हो सकते, है ना। वैसा है कि हम उसमें हमारे भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। आप ये मानिए कि जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको आप बढ़ाते रहिए, हो सकता है वो ही लिखा हो हमारे में, ठीक है ना। जो जो करते जा रहे हैं वैसा वैसा ही लिखा हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता सिवाय केवली के या जो रिद्धिधारी मुनिराज है। ओके, ओके, मतलब कर्म तो हमें करना ही है, कुछ भी करना ही है ना, हाँ। लिखा है या नहीं लिखा इसका नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कर्म करना है। ये मान के चलिए लिखा है इसलिए कर रहे हैं हम। तो अपनी तरफ से तो अच्छे कर्म करें, जो हाँ, बुरे कर्म वो हुए अपने, वो भी कम होते जाए हाँ, नहीं जिससे। तो भटकने के चांसेस बहुत हाँ। बढ़ जाएंगे अगर हम सिर्फ ये माने कि सब कुछ तो लिखा है, फिर क्यों हम कुछ करें, है ना। ये आश्रव और निर्जरा संबंध, वो आपने क्या उसमें क्या डिफरेंस बताया था उसमें? हाँ, आश्रव बंध संवर निर्जरा हमने अभी शायद नहीं पढ़ा है ना, 6 डाला में आने वाले हैं 7 तत्व। नहीं, अभी इसमें था ना। हाँ, इसमें था तो जीव तत्व विचार किया उन्होंने, राइट, ये पढ़ा था हमने। फिर उन्होंने आश्रव बंध संवर निर्जरा के बारे में बोला। तो ये जो 4 तत्व हैं, आश्रव में कर्म का आना, ठीक है, कर्म क्योंकि अजीव है, राइट, जीव और अजीव का संबंध है, हाँ, हाँ, राइट। अजीव क्या है, जीव का संबंध किसके साथ है, कर्म के साथ, कर्म के साथ। है ना। अजीब में क्या है, ये तो नहीं कि हमारा संबंध इस मेज के साथ हो गया या इस घर के साथ हो गया, राइट। हमारा जो मेनली जो हम पढ़ते हैं अध्यात्म में या स्वाध्याय में, तो वो संबंध किसके साथ है, कर्म के साथ। कर्म कैसे बंधते हैं, आश्रव से। आश्रव मतलब आना, कर्मों का आना, ठीक है। आश्रव श्रव रिसाव हाँ, होना, हाँ, ठीक है। बंद होना मतलब चिपक जाना, आत्मा के साथ चिपक जाना। फिर संवर की जो आने वाले थे उनको रोक दिया, हाँ, ठीक है। और जो बंधे हुए थे उनको निर्जरित कर दिया, निर्जर हटा कर दिया, दिया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उससे, हमारा जीव का संबंध अजीव से टूट जाएगा। अगर सारे कर्म चले ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अजीव खत्म हो जाएगा। जो अजीव खत्म हो जाएगा, जो प्योर जीव की स्टेट है वो मोक्ष, है ना। तो वो 7 तत्व में ये 7 तत्व आते हैं। तो जो जिनको रियल वैराग्य होता है वो कॉन्स्टेंटली 7 तत्व दिन भर में उनके दिमाग में रहते हैं। लाइक कॉन्स्टेंटली उनके अंदर जो चलता है वो ये कि मैं जीव हूँ, ये जो दिख रहा है ये अजीब है जी में। ना। तो अभी जैसा सपना जी ने भी बोला ना कि हम कर्म ना करें, क्या कर्म करते हुए तत्व विचार के साथ कर्म करें, ठीक है। फिर जो होगा वो होगा। अच्छा होगा, बहुत हम बहुत पुण्य बांधेंगे अगर हम तत्व विचार के साथ अपना दिन भर का समय व्यतीत करते हैं। हर चीज में ये देखिए कि ये कर्म से हो रहा है, मैंने ये कर्म बांधा था, है ना, मुझे ये कर्म काटने के लिए तप करना है। मैं इतनी देर का नियम ले लेता हूँ तो मेरा ये तप, मेरा ये कर्म कट जाएगा या मैं इसमें चेंजेस ला सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, हम्म। आपने ये 7 समझा है तत्वों का शायद। वर्ण और नाव और नाविक का उदाहरण दिया है ना। किसका, नाव और नाविक, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नाव और नाविक का उदाहरण है जिसमें नाविक हो गया सोल जो बैठा है, राइट, और नाव हो गई शरीर, ठीक है। और अब उसमें छेद है,
उस छेद से पानी का आना, लाइक समुद्र में वो नाव है या नदी मान लीजिए, नदी के दूसरी तरफ उसे जाना है, लेकिन नाव में छेद है, उस छेद में से जो पानी का इनफ्लो होगा उसे क्या कहेंगे? आश्रव। ठीक है। अब नाव में जो पानी इकट्ठा हुआ जा रहा है वो हो गया बंद। ठीक। अब उसने क्या किया, नाविक ने सबसे पहले उस छेद को बंद किया, तो वो हो गया संबर। फिर उसने जो भरा हुआ पानी था उसे बाहर निकालना शुरू किया, तो निर्जरा। निर्जरा, है ना। अब नाव हो गई खाली, एम्प्टी, और वो दूसरी तरफ चला गया, तो मोक्ष। मोक्ष हो गया। ठीक है। और नदी के पार जाएगा तो नाव तो छोड़नी पड़ेगी, अकेला ही जाएगा, है ना, तो सिद्ध। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा दिया। नहीं, ये शास्त्र में दिया हुआ है, मैंने तो सिर्फ बताया है, और उमा जी ने याद दिलाया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे हनुमान जी का वैराग्य, हनुमान जी को और भामंडल का मरण। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट कल क्या है? थर्सडे है ना, कल तो अभी है। हाँ, तो वो कर सकते। तो अभी 4 मिनट है, किसी और को कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। चारू, इस बार 6 डाला हुआ था फ्राइडे? नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके ठीक है। और फिर हम लोगों ने बीच में ट्यूसडे, हाँ 1 सेकंड, दिसंबर 1 का ना मिल चुका है वो हुआ ना, रिकॉर्ड। इस बार तो 6 डाला हुआ था। अरे हाँ, मैं वही सोच रही थी एक्चुअली, 6 डाला तो हुई थी। हाँ 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 हाँ, मंडे ट्यूसडे का फ्राइडे क्लास मंडे नहीं था। ट्यूसडे नहीं है। हाँ हाँ, जी तो ये फ्राइडे का ना 6 डाला आप भेज देना जी। वो उस